गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यू आर बैंकर में आप सभी लोगों का स्वागत है। माय नेम इज़ अमित। आज हम लोग 15 मई 2020 द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। आज का जो एडिटोरियल है एफएमसीजीज जो कंपनी है उन लोगों का ऐसा बोलना है कि जो गवर्नमेंट ने जो एक कैप लगाई है कि वर्कर के डिप्लॉयमेंट को लेकर, उन्होंने ऐसा बोला है कि इस कैप को रेज़ किया जाना चाहिए ताकि कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ सके और जो लॉकडाउन के कारण जो इसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके आउटपुट में जो कमी आई है जिसके कारण रेट्स में स्पाइक हुआ है उसको कंट्रोल में लिया जा सके। और साथ ही साथ इस एडिटोरियल में ऐसा बताया गया है कि डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती है, तो सभी कंपनियों के लिए एक फ़िक्स कैप लगाना राइट डिसीजन नहीं है। गवर्नमेंट को इस बात पे एम्फेसाइज देना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉरपोरेट सिटीज़न ब्रांडिंग जिस कंपनी की गुड है यानी कि अच्छी है, देन उस कंपनी में अगर आप वर्कर्स के डिप्लॉयमेंट पे अगर आप एक फ़िक्स कैप लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं बैड डिसीजन है गवर्नमेंट का। तो जो बेसिक ये होना चाहिए कि कंपनी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कंपनी में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है तो वो कंपनी ज़्यादा वर्कर डिप्लॉय कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। एडिटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज वांट द गवर्नमेंट टू अलाउ मोर वर्कर्स टू बी डिप्लॉयड इन देयर फैसिलिटी, वी इंडोर्स देयर डिमांड। ठीक है, एफएमसीजी ऐसा बोल रही है कि गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए मोर वर्कर टू बी डिप्लॉयड इन देयर फैसिलिटी। मतलब गवर्नमेंट, वो एफएमसीजी कंपनीज ऐसा बोल रही है कि गवर्नमेंट को उनको परमिशन देनी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा वर्कर अपनी जो कंपनीज़ में डिप्लॉय कर सकें। वी इंडोर्स देयर डिमांड, हम जो वर्कर हैं उनकी डिमांड को हम लोग इंडोर्स करेंगे। आउटपुट वाज स्क्वीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड शॉर्टेज लीडिंग ए स्पाइक इन द प्राइस ऑफ इसेंशियल मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, कंपनीज ऐसा बोल रही है कि जो लॉकडाउन के कारण जो प्राइस में जो स्पाइक आया था, आउटपुट कम था तो प्राइस में स्पाइक आया था, तो उस प्राइस को में स्पाइक को अब कैसे कम किया जाए। जब वर्कर ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिमांड फुलफिल हो जाएगी पब्लिक की, देन उस वजह से प्राइस में कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट, दिस कंपनीज वांट द कैप ऑन वर्कर डेवलपमेंट टू बी रेज टू 75% इन ग्रीन एंड ऑरेंज जोन। ठीक है, अब ये कंपनी ऐसा बोल रही है कि जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट रेज होना चाहिए वर्कर का 75% होना चाहिए, 50 से 60% होना चाहिए रेड जोन में, और जो कंटेनमेंट एरिया वहाँ पे 33% होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स एंड हाउ मेनी पीपल कैन बी अकोमोडेटेड व्हाइल मेंटेनिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल विल डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सिचुएशन ऑफ सीटिंग एंड असेंबली लाइन पोजीशन। ठीक है, इसमें ऐसा बोला गया है कि जो डिफरेंट टाइप्स की जो इंडस्ट्रीज है उसमें डिफरेंट काइंड का डिप्लॉयमेंट है वर्कर का। ठीक है, और ये जो होना चाहिए, अब ये गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स है। ठीक है, अगर जिस कंपनी में जिस कंपनी में सीटिंग एंड असेंबली लाइन पोजीशन, ठीक है, जिस कंपनी में सीटिंग और असेंबली लाइन की पोजीशन अगर अच्छी है तो वहाँ पर मोर वर्कर डिप्लॉय हो सकते हैं। और किसी कंपनी में अगर सीटिंग और असेंबली लाइन की पोजीशन सही नहीं है देन वहाँ पर कम वर्कर डिप्लॉय होंगे। सीटिंग और असेंबली लाइन की पोजीशन का मतलब होता है कि जहाँ पर वर्कर बैठ कर क्या है कि असेंबलिंग करते हैं, जहाँ पर वर्कर बैठ कर एक साथ काम करते हैं। अगर वहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है तो देन ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर काम कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी, सेफ्टी प्रोटोकॉल के बाद ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी स्पेसिफिक जो सिचुएशन है सीटिंग और असेंबली लाइन पोजीशन की, तो वहाँ पर ये चीज़ें डिपेंड करेगी। देन द ऑफिशियल एम्फेसाइज मस्ट बी ऑन कंपनीज फॉलोइंग फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटरी प्रोटोकॉल्स, नॉट ऑन इन्फोर्सिंग एनी यूनिफॉर्म केप ऑन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है, तब इसमें ऐसा ही बोला गया है कि जो ऑफिशियल एम्फेसिस जो होना चाहिए वो ऑफिशियल एम्फेसिस किसके बारे में होना चाहिए कि कंपनी फॉलो कर रही है फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटरी प्रोटोकॉल्स को। अगर कंपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटरी प्रोटोकॉल्स अगर कंपनी फॉलो कर रही है तो देन आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर होकर अगेन आप डिप्लॉय कर सकते हो। गिव कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्कर इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी फॉर मेकिंग टेनेबल कंप्लेंट्स अबाउट वोलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल एट द वर्क प्लेस। ठीक है, लार्ज कंपनीज दैट हैव
लार्ज कंपनीज दैट हैव गुड कॉर्पोरेट सिटीजन ब्रांडिंग टू प्रोटेक्ट विल फॉलो प्रोटोकॉल। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि गिवन कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्कर्स, ठीक है। इसमें ऐसा बोला गया है कि जो लार्ज कॉर्पोरेट है, जो अपने लार्ज कॉर्पोरेट है, जो क्या है कि कॉर्पोरेट सिटीजन ब्रांडिंग को फॉलो करते हैं, उनको क्या है कि मतलब कुछ जो, जैसे अगर कुछ प्रोटोकॉल में अगर वो वियोलेशन करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 75% का वर्कर का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अगर वहाँ पर प्रॉपर अगर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटरी प्रोटोकॉल अगर फॉलो हो रहे हैं, तो वहाँ पर उनको क्या होना चाहिए, उनको ये होना चाहिए कि इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी फॉर मेकिंग टेनेबल कंप्लेंट अबाउट वियोलेशन ऑफ प्रोटोकॉल। तो वो वहाँ पर उनको क्या है कि प्रोटोकॉल अगर वो लोग वियोलेट भी करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उनको कुछ छूट मिलनी चाहिए भाई। अगर वो लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और प्रॉपर अगर वो लोग क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि जो प्रोटोकॉल से कुछ क्या है कि मतलब इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, मतलब स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, उनको उन कंपनीज को कुछ छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। लार्ज कंपनीज दैट हैव गुड कॉर्पोरेट सिटीजन ब्रांडिंग, ठीक है। लार्ज कंपनीज दैट हैव गुड कॉर्पोरेट सिटीजन ब्रांडिंग टू प्रोटेक्ट विल फॉलो प्रोटोकॉल, ठीक है। दीज आर द वंस सीकिंग फॉर्मल ग्रांट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऐसा बोल रहे हैं इसमें कि जो लार्ज कंपनीज है जहाँ पर गुड कॉर्पोरेट सिटीजन ब्रांडिंग है, देखो गुड कॉर्पोरेट सिटीजन ब्रांडिंग का मतलब होता है कि व्हेन कस्टमर एक्सपेक्ट मोर एंड मोर फ्रॉम कंपनी द कंपनी फुलफिल द डिज़ायर, ठीक है। जब कस्टमर क्या होता है कि कंपनी से जब कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी से ज़्यादा होती है और कंपनी उसकी एक्सपेक्टेशन या उसकी डिज़ायर को फुलफिल करती है, इट मीन्स ये होता है कि वहाँ पर कॉर्पोरेट सिटीजन ब्रांडिंग क्या है कि अच्छी है। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जिस कंपनी में कॉर्पोरेट सिटीजन ब्रांडिंग अच्छी है, तो वो कंपनी ऑटोमेटिक क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल फॉलो करेगी। तो ऐसी कंपनी को, इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसी कंपनी को क्या है कि मतलब कुछ वहाँ पर छूट मिलनी चाहिए। कंपनीज that only lip service to official norms will not seek any relaxation of norms, they will simply flout them, ठीक। अब ऐसा इसमें बोला जा रहा है कि जो कंपनीज होती है, जो कंपनीज क्या है कि कंपनीज दैट पे ओनली लिप सर्विस। लिप सर्विस का क्या मतलब होता है, लिप सर्विस का मतलब होता है कि टू से दैट यू एग्री विथ समथिंग बट डू नॉट सपोर्ट इट, ठीक है। कंपनी, ठीक है। लिप सर्विस का मतलब ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई इतनी इतनी कैप लगनी चाहिए, तो सब कंपनी एग्री हो गई है, हाँ ठीक है हम लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि वो फॉलो नहीं करते हैं। तो ये जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, ये स्ट्रिक्ट नॉर्म इस कैटेगरी वाली कंपनी की होनी चाहिए, न कि कॉर्पोरेट सिटीजन ब्रांडिंग जिस कंपनी की गुड है उनके लिए होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? दे विल सिंपली फ्लोट देम, द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू हेड द प्लीज ऑफ कंपनीज विथ ऑनरेबल इंटेंट, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो FMCG कंपनी है जिनकी कॉर्पोरेट सिटीजन ब्रांडिंग गुड है, तो उनकी उनकी जो डिमांड है, उन लोगों ने जो भी डिमांड की है कि वर्कर का डिप्लॉयमेंट रेस किया जाना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या है कि कुछ अच्छा डिसीजन लेगी इसके बारे में। Deploying worker in 2 shift instead of a 12-hour shift with costly overtime payment makes sense. Worker returning home from duty should not be prevented from entering their homes asked to vacate the premises, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि डिप्लॉइंग वर्कर इन 2 शिफ्ट, ठीक है। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि अभी एक्चुअल में कंपनी क्या कर रही है कि अभी कंपनी में 12 आवर की शिफ्ट है, और उसके बाद जो वर्कर्स जो हैं उनको ओवर टाइम के लिए क्या है कि एक कॉस्टली उनको पेमेंट किया जाता है। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि बजाय 12 घंटे किसी वर्कर से काम कराने के, वर्कर्स को क्या है कि 2 शिफ्ट में बुलाना चाहिए, ठीक है। वर्कर रिटर्निंग होम फ्रॉम ड्यूटी शुड नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग देयर होम्स एंड आस्क्ड टू वेकेट द प्रीमाइसेस, ठीक है। दूसरा इसमें एक चीज़ ऐसी बोली गई है, जो वर्कर जैसे कि काम करके घर पर लौटते हैं, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपने प्रीमाइसेस में एंटर करने से उनको कोई रोके। द पेंचेंट among say some resident welfare association chiefs to behave like little Hitlers and bar the entry of health workers and other who are out on duty must be nipped in the bud। अब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एक्चुअल में लोग क्या कर रहे हैं, वो लाइक लिटिल हिटलर्स हैं। कुछ लोग क्या है कि लाइक लिटिल हिटलर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या अदर जो वर्कर हैं, वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि वो जैसे हेल्थ केयर वर्कर अगर काम करके हॉस्पिटल से अगर घर में आता है, तो वो उन लोगों को अपने प्रीमाइस में आने नहीं दे रहा है। या जैसे कोई अगर रेंट से रह रहा है, तो जो मकान मालिक है वहाँ से उनसे क्या है कि अपना जो उनका जो प्रीमाइस है वो खाली करवा रहा है। तो मतलब ये सब चीज़ें क्या है कि मतलब इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। इसका मतलब है कि निप्ड इन द बड का मतलब होना है कि इन सब चीज़ों को क्या है कि ख़त्म किया जाना चाहिए, हार्ड किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को बंद किया जाना है। वी हैव टू लर्न लिव विद द वायरस, हमको क्या है कि वायरस के साथ जीना सीखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एडिटोरियल द इकोनॉमिक्स टाइम का। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।